हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के टॉपिक में हम लोग सीखेंगे कुछ फिशेस के बारे में। ठीक है, कुछ यहाँ पर सत्य मछली हैं और कुछ यहाँ पर असत्य मछली हैं। ठीक है, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको पता है 100% आता है किसी न किसी एग्जाम में। ठीक है, चाहे स्टेट को, BHO का, ICR को। इसलिए आज हम लोग यहाँ पर इन पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये एक्चुअली जो पॉइंट है, जो PDF है, ये कोचिंग का एक टेस्ट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो क्लास में देते थे बच्चों के। तो आज वहीं से एक क्वेश्चन हम आपका कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आज अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कुछ फिशेस के बारे में। ठीक है, चूँकि एक क्वेश्चन जो है इस तरीके से पूछा जाता है, कौन सी मछली जो है सत्य है यानी ट्रू फिशेस है। तो हम लोग आज यहाँ पर देखते हैं ट्रू फिशेस और फॉल्स फिशेस के बारे में। ठीक है, ट्रू फिशेस एंड फॉल्स फिशेस, ट्रू फिशेस एंड फॉल्स फिशेस। ठीक है, इस टॉपिक के बारे में हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से आता है कार्टिलेजिनस या इलेस्मो ब्रांच फिशेस। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं कौन सी कार्टिलेजिनस फिशेस है या कौन सी इलेस्मो ब्रांच फिशेस है। तो देखिए इतनी जो फिशेस केवल हैं ये कैसी हैं आपकी कार्टिलेजिनस फिशेस। ठीक है, और कुछ फिशेस हैं बॉनी फिशेस। बॉनी फिश दूसरा नाम होता है टीलियोस्ट फिशेस। क्या नाम होता है? टीलियोस्ट फिशेस। तो ये जो आपकी दो टाइप फिशेस हैं, कार्टिलेजिनस और एक बॉनी फिशेस, ये दोनों आती हैं ट्रू फिशेस में। ठीक है, किस में आती हैं? ट्रू फिशेस यानी सत्य मछलियाँ। ठीक है, और कुछ आती हैं आपकी असत्य, सो वो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ फॉल्स फिशेस के बारे में। तो हम लोग पहले यहाँ पर देखते हैं इलेस्मो कार्टिलेजिनस फिशेस के बारे में। पहला है यहाँ पर शार्क। ठीक है, शार्क का दूसरा नाम है स्कोलियोडॉन और इसको नाम देते हैं डॉग फिश या हिंदी में बोलते हैं कुत्ता मछली। ठीक है, इस शार्क में जो होती है जैसे डॉग में सूंघने की शक्ति ज़्यादा पाई जाती है, वैसे ही शार्क में या स्कोलियोडॉन में सूंघने की शक्ति ज़्यादा पाई जाती है जैसे कुत्ते में होती है। इसलिए इस फिश का नाम होता है डॉग फिश या कुत्ता मछली। ठीक है, तो ये जनरली कॉमन नेम पूछ लेते हैं कि डॉग फिश का दूसरा नाम क्या है, तो स्कोलियोडॉन या शार्क। अगला आता है रे, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका इसी को बोलते हैं टॉर्पीडो, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक रे, या बोलते हैं ट्राइगन, या बोलते हैं स्टिंग रे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जनरली पूछते हैं कि रे जो है वो क्या है। तो ये एक ट्रू फिशेस है और कार्टिलेजिनस फिशेस है, और इसी को हम लोग इलेस्मो ब्रांच फिश बोलते हैं, और ये क्या है? इलेक्ट्रिक रे। ठीक है, थर्ड टाइप फिशेस यहाँ पर रेड फिश। ठीक है, इसको बोलते हैं काइमेरिया। ठीक है, काइमेरिया। तो यहाँ पर मतलब तीन टाइप फिश पड़ी हैं, शार्क, रे और रेड फिशेस, जो ट्रू फिशेस हैं और कैसी हैं आपकी कार्टिलेजिनस फिशेस। ठीक, हम लोग बात करेंगे यहाँ पर बॉनी फिशेस के बारे में। बॉनी फिशेस, पहला है यहाँ पर एंगुइलिया। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रेश वाटर ईल, कैटला या कैटला। ठीक है, कैटला कैटला पूछा जाता है फिश का नाम क्या है, तो उसको बोलते हैं एंगुइलिया। अगला यहाँ पर है आपका सेकेंड नंबर पर क्लेरियस। ठीक है, इसको बोलते हैं कैट फिशेस, इसी का नाम होता है मागुर, जो मार्केट में आती है मछली। ठीक है, आप देखिए, इसको बोलते हैं मागुर मछली। ठीक है, ये बहुत फेमस है। अगला है यहाँ पर जो है आपका लेबियो। ठीक है, रोहू पूछा जाता है गंगा नदी में कौन सी मछली पाई जाती है, तो यही होती है आपकी रोहू, और इसी को बोलते हैं लेबियो। तो ये कैसी आपकी बॉनी फिशेस है। अगला है गम्बूसिया, इसको बोलते हैं लार्विसीडियल फिशेस, ये कई बार पूछा गया एग्जाम पर। अगला ये बहुत फेमस है हिप्पोकैम्पस, समुद्री घोड़ा इसको बोलते हैं, सी हॉर्स। ठीक है, अगला एक्जोसीटस, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसको बोलते हैं फ्लाइंग फिश। ठीक है, उड़ने वाली फिश का नाम क्या है, तो इसको बोलते हैं हम लोग फ्लाइंग फिशेस या एक्जोसीटस। ठीक, अगला है आप देख सकते हैं प्रोटोप्टेरस, इसी को बोलते हैं डिप्नोई या लंग फिशेस या अंकल ऑफ एम्फीबियन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत फेमस है ये वाला प्रोटोप्टेरस, इसी को बोलते हैं डिप्नोई, लंग फिशेस। ठीक है, फेफड़ा मछली, और इसी को बोलते हैं अंकल ऑफ एम्फीबियन। बहुत पूछा जाता है अंकल ऑफ एम्फीबियंस क्या है, तो इसको बोलते हैं प्रोटोप्टेरस। ठीक है, ये हमारी हो गई ट्रू फिशेस और आपकी कार्टिलेजन और बॉनी फिशेस। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे फॉल्स फिशेस के बारे में। ठीक है, फॉल्स फिश यानी असत्य मछली, ये मछलियाँ नहीं हैं, लेकिन इनका जो नाम है वो मछलियों जैसा ही रखा गया है, तो इसलिए हमको बोलते हैं फॉल्स फिशेस। और देखिए यहाँ पर फाइलम भी दे रखा है, कई बार फाइलम पूछ लेते हैं कि फिशेस का कौन सा फाइलम है। देखिए जेली फिशेस, ये किस का है? ऑरिलिया है ये। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन नेम जनरली ऑरिलिया। ठीक है, जेली फिशेस, और ये किसका? सिलेंटेटा फाइलम का है, सिलेंटेटा। दूसरा है क्रे फिशेस, ये है, इसको बोलते हैं एस्टेकस, और ये किसका है? आर्थ्रोपोडा का है। ठीक है, ठीक। अगला सिल्वर फिश, ये कई बार पूछा गया है, सिल्वर फिश किसका? आर्थ्रोपोडा। तो दो यहाँ पर आपके आर्थ्रोपोडा के हैं, क्रे फिश और आपके सिल्वर फिश। सिल्वर फिश का नाम दूसरा है लेपिस्मा। ठीक है, आर्थ्रोपोडा में है लेपिस्मा।
थर्ड पर है कैटल फिश, इसको बोलते हैं सीपिया, मोलस्का का है, ठीक है, दो एक साथ में है मोलस्का। अगला है आपका डेविल फिश, ऑक्टोपस, ये भी आप किसका है, मोलस्का का, ठीक है, इसको हम लोग डेविल फिश को नाम देते हैं कॉमनली ऑक्टोफिश, और ये किसका है, मोलस्का का है। अगला आपका आता है स्टार फिश, स्टरीज, ये कई बार पूछा गया, स्टार फिश कैसी फिशेस है, तो इसको लोग ट्रू फिशेस समझ लेते हैं, ये फिशेस नहीं है, ठीक है, ये क्या है आपका एकाइनोडर्मेटा का मेंबर्स है, ठीक। अगला है हैग फिश, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मिगजीन, कॉर्डेटा फाइलम का है। जनरली बोलते थे कॉर्डेटा में कौन सा फॉल्स फिशेस है, तो क्या नाम आएगा आपका, हैग फिशेस। तो ये हमारे टॉपिक किसके हो गए आपके, फॉल्स फिशेस और ट्रू फिशेस के बारे में। तो इन पॉइंट्स को आप जो है अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर कुछ यहाँ पर है हमारे बोटेनिकल गार्डन्स, ठीक है, बोटेनिकल गार्डन्स। ये वीडियो एक्चुअली जो लोग बायो ग्रुप से हैं या एग्रीकल्चर ग्रुप के हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जनरली बीएचयू में भी ये जो है आपके जो टॉपिक आपका आता है मेंटल एबिलिटी, उसमें एक आध क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हम लोग देखते हैं सम बोटेनिकल गार्डन्स, ठीक। रॉयल बोटेनिकल गार्डन ये कहाँ पर है, क्यू इंग्लैंड, ठीक है, नीचे लिखा हुआ लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन ऑफ वर्ल्ड। अगर पूछते हैं पूरे संसार का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन कौन सा है, तो आएगा आपका रॉयल बोटेनिकल गार्डन, कहाँ पर है ये, क्यू इंग्लैंड, ठीक है। अब सेकंड नंबर पर है, अगर पूछते हैं इंडियन का, ठीक है, लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर क्या आएगा, इंडियन बोटेनिकल गार्डन कहाँ पर है ये, श्योपुर हावड़ा में है, कलकत्ता में, ठीक है। अगर इंडिया में पूछा है पूरे इंडिया में सबसे बड़ा कौन सा है, तो कोलकाता, ठीक है। अब नंबर थर्ड, लाल बाग बोटेनिकल गार्डन कहाँ पर है, तो बेंगलुरु में, कर्नाटक में, ठीक है, बेंगलुरु। फोर्थ नंबर पर है लॉयल बोटेनिकल गार्डन, तो दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल, ठीक है। अगला आपका है फिफ्थ नंबर पर JLN जवाहरलाल नेहरू बोटेनिकल गार्डन, तो ये रूमटेक में, और ये कहाँ पर है, सिक्किम में, ठीक है, सिक्किम में। अगला है आपका है, ये तो आ चुका कई बार, NBG नेशनल बोटेनिकल गार्डन कहाँ पर है, तो आपका कहाँ पर आ जाएगा, लखनऊ, ठीक है। देखिए अगर पूछते हैं नेशनल बोटेनिकल गार्डन, तो ये लखनऊ है, लेकिन अगर पूछते हैं नेशनल का सबसे बड़ा कौन सा भारत का, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, कोलकाता। तो ये हमारे हो गए बोटेनिकल गार्डन्स, आप इनको नोट कर लें, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कुछ एग्रीकल्चर रिसर्च के इंस्टीट्यूट बारे में, ठीक है। देखिए एक्चुअली जो आपके एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर हैं, इसमें से काफ़ी हम इसके पहले वीडियो हम दे चुके हैं, आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया, तो हमारा वीडियो जो है आपको टॉप पर मिलेगा यूट्यूब पर। आप वहाँ पर काफ़ी रिसर्च सेंटर दे रखे हैं फुल फॉर्म, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, और उस टॉपिक से एक क्वेश्चन जो है 100% आता है एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर इस टॉपिक से, ठीक है, जो स्टूडेंट एग्रीकल्चर बायो के हैं। तो यहाँ पर पहला आपका है IARI, ठीक है। देखिए हमने बताया था आपका वेटनरी साइंस का, वो दूसरा है, वो IBRI है, ये है आपका IARI। तो ये क्या है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। और ICR क्या होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, वो भी आपका कहाँ पर है, नई दिल्ली में। तो IRI अगर पूछा जाए तो कहाँ पर होगा, ये आपका नई दिल्ली में, ठीक है। ये एक यूनिवर्सिटी है IRI, और यहाँ पर जो होता है केवल UG PG के लिए है, यहाँ पर UG को एडमिशन जो है नहीं होता IRI में, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग जो है दूसरा नंबर, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है, देहरादून, खूब पूछा गया ये, ठीक है। अगला है तीसरा, ये भी आया है कई बार, पूछा है कि चावल का रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, तो कटक में, ठीक है, ये पड़ता आपका उड़ीसा में, ठीक है। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट CRRI, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं CRRI, और किसके लिए है ये, धान के लिए है। अगला है आपका नेक्स्ट नंबर 4, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, CPR है, तो ये कहाँ पर है, शिमला। आलू का जो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश, शिमला में, ठीक। फिफ्थ नंबर पर हमारा है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट CFTRI, कहाँ पर आपका, मैसूर और कर्नाटक में, ठीक है। पूछ सकते हैं CFTRI का फुल फॉर्म क्या है, तो सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। छठवें नंबर पर आपका है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI, ये जो है BHU में खूब पूछा जाता है, स्टेट में है इसलिए CDRI कहाँ पर है, तो आपका कहाँ पर है ये, लखनऊ ड्रग इंस्टीट्यूट, ठीक। अगला है यहाँ पर एक और बहुत फेमस है, 7वां नंबर सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। देखिए कॉटन का आप देख लेंगे तो कहाँ पर आपका, नागपुर में। ड्रग का है तो कहाँ पर आपका, लखनऊ में, ठीक है। फूड का है तो मैसूर में, पोटैटो का है तो हिमाचल प्रदेश में, राइस का है तो आप कटक में। तो इस तरीके से आप सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट याद कर सकते हैं। अब अगला नंबर है 9th नंबर जो है, 8वां नंबर जो है आपका
टोबैको का, ठीक है। टोबैको पोटैटो दोनों पूछे गए हैं अभी तक, ठीक है। पोटैटो कहाँ पर है? शिमला में। तो टोबैको की बात करें तो यहाँ पर आपका आ रहा CTRI राजामुंदी आंध्र प्रदेश में, ठीक है। राजामुंदी आंध्र प्रदेश में टोबैको का रिसर्च सेंटर। अगला है आपका NBRI। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कई बार BHU में पूछा जा चुका है, ये SR में भी आ चुका है। नेशनल बोटैनिकल इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? NBRI। तो पूछा NBRI कहाँ है, तो आपका ये लखनऊ में, ठीक है। अब अगला नंबर है 10th, यहाँ पर नंबर हमारा 10 नंबर पर आप देख सकते हैं इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एसिड ट्रॉपिक्स, ठीक है। तो ये कहाँ पर आपका है? हैदराबाद में। तो हमारे यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर हो गए, ठीक है, आप देख सकते हैं। और कुछ यहाँ पर जो है आपके बोटेनिकल रिसर्च सेंटर हो गए, और कुछ यहाँ पर ट्रू फिशिस एंड फॉल्स फिशिस के बारे में हमने यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। तो आज के फिलहाल वीडियो यहीं तक, एक छोटा सा वीडियो था। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका 100% आया किसी एग्जाम में, ठीक है। कई बार यहाँ से 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, एक आपका ट्रू फिजिक्स फॉल्स फिजिक्स से, और एक आपको उधर नेशनल इंस्टीट्यूट या गार्डन से, ठीक है। तो आज वीडियो यहीं पर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।